हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने क्लास 10th में लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट की थी। उसमें हमने 1, 2 और 3 क्वेश्चंस किए थे। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी, एक बार वीडियो जरूर देखें। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 4th क्वेश्चन कौन सा है और उसके बाद इसके एग्जांपल्स करेंगे। उसके बाद हमारा जो चैप्टर है बच्चों फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। उसने बोला इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। उसने बोला कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। अब देखिए उसने बोला, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है। इज दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि भाई पॉसिबल हो भी सकती और नहीं भी हो सकती, हमको चेक करना है। तो उसने बोला नेक्स्ट इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेजेस। यदि है तो उनकी क्या निकालनी है, आपको परसेंटेजेस निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन बोला उसने The sum of the ages of two friends is 20 years. Two friends हैं जिसकी सम है दोनों का कितना है 20 years। ठीक है, अब कौन से फ्रेंड्स है, किसकी कौन सी एज है आपको नहीं बताई। आगे बोला 4 years ago। उसने बोला 4 years ago मतलब 4 साल पहले। उसने बोला The product of their ages in years was 48। मतलब इनकी प्रोडक्ट दे दी दोनों की फ्रेंड्स की, वो कितना दी है आपके सामने 48। तो उसने बोला कि परसेंटेज निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करेंगे भाई। दो फ्रेंड्स हैं, उनका सम कितना है एजेस का 20 इयर्स। अब तो हम किसी भी एक फ्रेंड की एज को लेट कर लेते हैं। लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। देखिए फर्स्ट फ्रेंड की प्रेजेंट एज कितनी है उसको मानेंगे बच्चों x इयर्स। अब यहां पे देखिए आपका मेन एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको यूनिट्स जरूर लिखनी है। ठीक है बच्चों, अब उसने बोला यदि हमने देखा कि दोनों का सम कितना है 20 इयर्स, इसका मतलब फर्स्ट फ्रेंड प्लस सेकंड फ्रेंड इन दोनों का सम कितना है 20 इयर्स। तो यदि आपको पता फर्स्ट जो फ्रेंड है उसकी हमने एज x मानी है, तो सेकंड फ्रेंड की कितनी होगी बच्चों इक्वल 20। तो सेकंड की हो जाएगी 20 माइनस x इयर्स। तो लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। ठीक है बच्चों, अब सेकंड फ्रेंड की कितनी हो जाएगी 20 माइनस x। क्यों? बिकॉज इसने दिया हुआ उन दोनों का सम कितना है 20 इयर्स। तो आपने देखा कि यहां पे हमने दोनों की एजेस निकाल ली, प्रेजेंट एजेस। ठीक है भाई, हमारी जो फर्स्ट वन कंडीशन थी ये कंप्लीट हो गई। अब सेकंड क्या बोला 4 इयर्स एगो। तो हम लिखेंगे 4 इयर्स एगो भाई 4 साल पहले। तो मैं बोलता हूं कि जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज कितनी हो जाएगी x माइनस 4। द एज ऑफ क्या फर्स्ट फ्रेंड। फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी बच्चों 4 साल पहले, ये x थी तो x माइनस 4 हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल। तो द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी हो जाएगी। अब यहां पे देखेंगे प्रेजेंट एज कितनी है उसकी बच्चों 20 माइनस x। क्या है 20 माइनस x, दिस इज प्रेजेंट एज। बट 4 साल पहले की बात की है तो उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे 4 माइनस कर देंगे। समझ में आया? क्योंकि देखिए ये जो 20 माइनस x है ना बच्चों, ये तो हमारी कौन सी एज है प्रेजेंट एज है। और 4 साल पहले 4 इयर्स एगो कितनी हो जाएगी, उसमें से हम 4 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 माइनस 4 16 माइनस x इयर्स। ठीक है, यहां पे भी आपको यूनिट्स लिखनी है बच्चों इयर्स x इयर्स। ओके, अब क्या देखा भाई 4 साल पहले 4 इयर्स एगो फर्स्ट फ्रेंड की एज पता लगी, सेकंड फ्रेंड की एज पता लगी, तो हमने भाई ये भी कर दिया। लेकिन उसने क्या बोला दोनों का जो प्रोडक्ट है ना बच्चों वो 48 है। इट मींस हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है फर्स्ट फ्रेंड इनटू सेकंड फ्रेंड किसके इक्वल है बच्चों 48। अब किसकी बात कर रहा हूं 4 इयर्स एगो की। मींस फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी है x माइनस 4, सेकंड की एज कितनी है 16 माइनस x, वो किसके इक्वल दिया है बच्चों 48। अब यहां से हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे क्या इसके रूट्स निकलते हैं या नहीं निकलते। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो 16x x माइनस x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 64 माइनस प्लस 4x इक्वल 48। क्या किया देखेंगे, हमने x से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को, x से 16x, x से माइनस x स्क्वायर, माइनस 4 को 16 से क्या 16 4 से 64 माइनस 4 माइनस x क्या हो जाएगा प्लस 4। अब देखेंगे एक जैसी चीज जो हम एक साथ लेके आएंगे तो हम क्या लिखेंगे
इसको माइनस एक्स स्क्वायर लिख दें। यहाँ पे देखेंगे 16x पॉजिटिव है, ये 4x पॉजिटिव है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भाई 20x हो जाएगा, 16x प्लस 4x। ओके, अब माइनस 64 ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। तो हम देखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 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 क्या होता है, प्लस। तो हम दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, प्लस 2 6 4 10 और 11। तो ये कितना हो गया बच्चों, 1 1 2 इक्वल 0। ठीक है, अब यहां से हम एक चीज देखेंगे बच्चों, ये हमारे सामने क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब देखेंगे लेकिन भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना हमारे जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, बिकॉज एक्स कैसा है बच्चों, नेगेटिव, बट हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल 0। भाई ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इससे हम फाइंड आउट करेंगे क्या करेंगे, रूट्स, इसके सॉल्यूशंस। बट उसके लिए हम क्या करते थे, d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट, वो किसके इक्वल होता है बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आया। बट यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, हियर a कितना है बच्चों, यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, b कितना है बच्चों, x का कोएफिशिएंट कितना है -20। ठीक है, और हमारा c कांस्टेंट कितना है बच्चों, 112। अब इसको हम जब सोल्व करेंगे क्या करेंगे, b स्क्वायर, b कितना है बच्चों, -20 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। ठीक है, हमने क्या किया, कुछ नहीं, सिंपल जो हमारी इक्वेशंस में हमारी एबीसी की वैल्यू थी ना बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको हमने एज इट इज पुट कर दिया। अब पुट करते ही यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 20 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके सामने 400, ये कितना हो जाएगा 112 into 4 4 2 जाए 4 1 जा 4 4 1 जा 4, ये कितना आया -448। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी बच्चों, -48। इसका मतलब क्या है, d इज लेस देन 0। ठीक है, अब यहां से क्या निकलते थे बच्चों, मैंने बताया था जब d की वैल्यू नेगेटिव में आ जाती, भाई नेगेटिव में तो आ गई ना, हाँ भाई d की वैल्यू -48 आ गई आपके सामने। नेगेटिव आते ही हम क्या करेंगे कि d की वैल्यू के रूट्स कौन से निकलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के। तो मैंने बताया था इमेजिनरी रूट्स, क्या बोला था, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स बोल सकते हैं, या हम दूसरा नेम है बच्चों उसको बोल सकते हैं नो रियल रूट्स। जब हमारे इसके रियल रूट्स ही नहीं निकलेंगे तो हम इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे। ये यहाँ पे फिनिश हो गया, क्योंकि इसने बोला था इज दिस इज पॉसिबल, तो लिखेंगे नो, क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है, बिकॉज हमारे जो d की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 0 से कम है ना, क्योंकि नेगेटिव में आ गया। समझ में आ गया बच्चों, तो हम इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, फिनिश। हाँ, यदि यहाँ पे रियल रूट्स निकलते तो हम उसको क्या करते बच्चों, फाइंड आउट करते। ठीक है, अब देखिए यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। उसने बोला है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। उसने फिर कहीं बोल रहा है कि क्या ये चीज पॉसिबल है, इज दिस इज पॉसिबल, तो आपको बताना है या नहीं है। ठीक है, वो हम किससे बताएंगे, हम बताएंगे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो उसने बोला रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर दे दिया बच्चों, क्या दे दिया, पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का, वो कितना दे दिया, उसने बोला 80 मीटर। भाई ठीक है, उसने बोल, जो हमने क्वेश्चन में ना बच्चों वही लिख रहा हूं मैं अभी, एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया भी इसने दे दिया बच्चों कितना, 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब आगे क्या बोल रहा है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। उसने बोला यदि ये चीज पॉसिबल है, कि क्या पॉसिबल है, कि भाई जो इसके हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पॉसिबल है ना बच्चों, तो हमको इसकी वैल्यूज निकालने लेंथ और ब्रेड्थ की। ठीक है, तो मतलब क्या है, लेंथ निकालेंगे और क्या निकालेंगे, ब्रेड्थ। लेकिन वो कब निकाल लेंगे, जब ये कंडीशन हमारी पॉसिबल होगी, मतलब d की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। अब हम इसको देखते हैं, पेरीमीटर है। सबसे पहले आपको पता होगा पेरीमीटर क्या होता है, देखो मैं बताता हूं। सबसे पहले सपोज दिस इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल है ABCD। अब देखिए एरिया का मतलब क्या होता है बच्चों, इसके अंदर कितनी चीजें आएंगी, जैसे हमारा रूम है, रूम के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है उसको हम बोलेंगे बच्चों एरिया। बट जो इसकी बाउंड्री है, मतलब किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट होके हम वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो हमारा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या है, हमारी लेंथ होती है, हमारी ब्रेड्थ होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती है बच्चों, इक्वल होती हैं। तो
तो 2L प्लस 2B ये क्या हो गया हमारा पेरीमीटर। ओके, अब देखेंगे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भाई, किसी को भी लेट कर सकते हैं, लेंथ को करेंगे या ब्रेड्थ को, लेंथ को कर लेते हैं भाई। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, हम क्या करेंगे उसको मान लेंगे बच्चों x मीटर मान लेंगे भाई, हमको नहीं पता। तो यदि मैं आपसे एक चीज पूछता हूं इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी, तो उसको हम कहां से निकाल ले बच्चों कि भाई यहां से, इसने तो कोई बताया नहीं, पेरीमीटर दे दिया और एरिया दे दिया, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे 80 क्यूब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। वो कितना होगा बच्चों, वो होगा हमारा 2 ब्रैकेट L प्लस B। समझ गए? हाँ भाई मैंने फॉर्मूला लिखा, मैंने क्या बताया था आपको कि 2L प्लस 2B, यहां से 2 कॉमन आएगा, L प्लस B ये चीज सेम है, ठीक है। ओके, अब हम क्या निकाल लेंगे यहां से भाई, पेरीमीटर आपको दिया भाई, गिवन दिया 80 मीटर, यहां पे क्या लिख देंगे 80 इक्वल टू लेंथ को क्या मानना है बच्चों, मैंने x मानना है, प्लस कितना हो जाएगा ये b का b रखेंगे हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 है, 2 किस चीज का है बच्चों, मल्टीप्लाई का, इस साइड आते क्या हो जाएगा डिवाइड का, तो हम इसको क्या लिखेंगे 40 इक्वल x प्लस b। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ब्रेड्थ की निकालनी है, तो ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 40 माइनस x, दिस इज ब्रेड्थ। तो आपने देखा यहां से हमने यहां पे क्यों नहीं मानना, क्योंकि उसने कंडीशन दी है ना बच्चों, पेरीमीटर की हेल्प से हमने क्या निकाली, ब्रेड्थ निकाली। ओके, अब आपको लेंथ पता लगी, आपको ब्रेड्थ पता लगी, अब यहां से इसका काम फिनिश हो गया। इसका काम कितना था, केवल आपको बताना कि ब्रेड्थ कैसे निकलेगी। अब है हमारा एरिया, तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है बच्चों, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब एरिया कितना दिया हुआ भाई, हमको गिवन है 400, यहां पे 400 लिख देंगे इक्वल लेंथ कितनी, लेंथ हमने x माननी थी, ठीक है बच्चों, इनटू ये कितनी है 40 माइनस x, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हम उसको फिर चेक करेंगे, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 400 इक्वल x की 40 के साथ 40x माइनस माइनस पॉजिटिव। अब सब को हम कहां पे लेके आएंगे बच्चों, राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे, तो ये क्या हुआ 400 माइनस 40x प्लस x स्क्वायर इक्वल 0। अब देखेंगे ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई भाई, बट इसको हम क्या करेंगे बच्चों, रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करके क्या हुआ x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल 0, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हमको करना क्या है, इस इक्वेशन की हेल्प से हमको ये देखना है इसके रियल रूट्स निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। उसके लिए क्या यूज करेंगे भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d, और d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b कितना यहां पे लिख लेंगे बच्चों, हियर a इक्वल 1, b इक्वल माइनस 40 एंड c इक्वल 400, ठीक है। अब b स्क्वायर, b मतलब माइनस 40 स्क्वायर, माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है बच्चों 1, ओके, इंटू b कितना आपके सामने 400 लिख दिया भाई। अब माइनस 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, माइनस ये भी कितना हो गया 1600, तो कितनी वैल्यू आ गई, d की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के ऊपर आ गई, 0 के इक्वल आ गई, सॉरी 0 आ गई ना भाई। तो यहां पे क्या निकलते हैं, सो इट हैज 2 इक्वल रूट्स, 2 रियल लिख देंगे यहां पे, 2 रियल इक्वल रूट्स। हाँ भाई यहां से हमको पता लग गया कि भाई रूट्स निकलेंगे, तो ये क्या हमारी कंडीशन पॉसिबल हो, यस यस इट इज पॉसिबल। क्या पॉसिबल, उसने कैसे बोला था ना बच्चों, क्या पॉसिबल है, तो हमने देख लिया भाई, हाँ भाई पॉसिबल है। अब हम क्या निकालेंगे, यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बच्चों हम इसकी लेंथ निकालेंगे और ब्रेड्थ निकालेंगे। लिखेंगे यहां पे क्या, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, आपको पता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस, यहां पे मैं एज इट इज लिख देता हूं रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। ये रूट डी कहां से लिखा आपको पता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारी जो लास्ट वीडियो है 10th क्लास की वो चीज एक बार जरूर देखें। तो यहां से हमने देखा x, b की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस 40, तो माइनस माइनस 40 प्लस माइनस b की वैल्यू तो भाई 0 है, ओके, 2, और a की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, ओके। यहां से हम देखा माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2, ठीक है। तो
यहां से हम एक चीज देखेंगे, क्या निकल के 20, तो क्या देखेंगे इसके ये 0 है, इसका मतलब ये तो खत्म हो गया, 20 और 20 टू रियल रूट्स निकल गए बच्चों आपके। तो 20 निकलेंगे तो यहां लिखेंगे हैंस द, क्या लिखेंगे, हैंस द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 20 मीटर, और ब्रेड्थ क्या थी बच्चों 40 माइनस एक्स थी। ठीक है, अब भाई हाँ उसका हाँ 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स 40 माइनस 20, वो भी कितनी आ गई 20 आ गई। ठीक है, तो यहां से हम एक चीज देखेंगे, क्या यहाँ पे हमने कोई चीज डिफरेंट, क्या भाई कोई चीज गलत हुई हमसे। अब देखिए माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी हो गया 2 है भाई, तो यहां से आपने क्या निकाला, आंसर निकाल दिया, आपने लेंथ में निकाल दिया और ब्रेड्थ में निकाल दिया, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, फिनिश हो गया। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए हमारी एक्सरसाइज 4.4 है ना, वो सारी हमारी कंप्लीट होगी एनसीईआरटी, बट इसके हम क्या देखेंगे बच्चों, अब एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स कौन से, कितने एग्जांपल्स हैं एक बार वो देखते हैं। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 16 पेज नंबर 89। अब उसने बोला कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट निकालने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोला, 2x² - 4x + 3 = 0। उसने बोला एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। तो उसको बता, आपको क्या बताना, नेचर ऑफ रूट्स बताने कि कैसे निकलेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना, तो यहां पे लिखेंगे हियर एग्जांपल नंबर है बच्चों 16, हियर a = 2, b = कोएफिशिएंट ऑफ x और c कितना है, कांस्टेंट। तो यहां पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, b² - 4ac, b कितना हमारे सामने -4 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3, ये कितना हो गया 16, ये कितना 4 2 जा 8 3 जा 24 हो गया। तो ये कितना हो गया 8 निकल गया बच्चों, किस चीज का, माइनस का, -8। d की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, -8, मतलब d इज लेस देन 0। d की वैल्यू जब लेस देन 0 होती है तो क्या निकालते हैं, आपने बताया इसका नेचर ऑफ रूट्स भी तो बताना है, तो लिखेंगे इट हैज नो रियल रूट्स, या हम इसको बोल सकते हैं और इमेजिनरी रूट्स। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है एग्जांपल, बहुत इजी था आपके लिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालना बताया था, आप इसको निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे ये कंडीशन जरूर बतानी है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया, यदि आपसे नहीं भी पूछे तो भी आपको लिखना है इट हैज रियल रूट्स, नो रियल रूट्स या इक्वल रूट्स। ठीक है बच्चों, अब हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 17। अच्छा क्वेश्चन है, और लेकिन क्या है, एक बार यदि हम इसको अच्छे से उसको एनालाइज करेंगे तो भाई क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं भाई एग्जांपल नंबर 17। उसने बोला है a pole has been erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 मीटर। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि एक हमारा बच्चों पोल है, उसका सर्कुलर पार्क में एक पोल है और उसका जो डायमीटर दिया है ना, देखिए सबसे पहले क्या दिया, सर्कुलर ये दे दिया, सर्कल दिया है, सर्कुलर का मतलब, ठीक है 13 मीटर, उसका क्या बोल दिया, उसने बोला डायमीटर। ठीक है भाई, लिख देंगे डायमीटर = 13 मीटर। ओके, उसने बोला इन सच ए वे द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री 7 मीटर। अब देखिए आपको एक यहाँ पे फिगर दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, दिस इज द सेंटर, और ये इस तरीके से क्या है आपका एनसीईआरटी में बताया गया है। तो इज इट इज पॉसिबल टू डू सो इफ यस डिस्टेंस बिटवीन टू गेट्स एंड पोल बी इरेक्टेड। आपको क्या, यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, उसने एज इट इज, पहले हम इसका ग्राफ को पुट करते हैं, यहाँ पे उसने दिया हुआ 13, आप देखेंगे 7 मीटर, उसने बोला कि 7 मीटर दोनों का डिस्टेंस है। तो यहां से हम एक चीज देखेंगे, ये उसने 90 डिग्री का एंगल दे दिया, और उसके बाद क्या दिया है, हाँ भाई ये यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, ये दोनों पोल है बच्चों, सॉरी पोल है, यहां से उसने बोला कि पोल का रास्ता है, और ये कितना, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, और देखेंगे जो P पॉइंट है, P पे 90 डिग्री का, यहाँ से भी पोल का रास्ता है, यहाँ से भी आपका पार्क में जाने का रास्ता है। तो हम यहाँ लिखेंगे डायमीटर, डायमीटर, या हम बोल सकते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं AB। AB की वैल्यू कितने दे दी बच्चों, उसने 13 मीटर। अब उसने 7 मीटर क्या दी गई है, हम वो देखते हैं। यदि मैं कह देता हूं BP, BP की वैल्यू कितनी है, उसके सामने x है, क्या बोला बच्चों, BP कितना है x, और ये कितना हो जाएगा AP x + 7। क्यों होगा, क्योंकि इसने कंडीशन दी है ना बच्चों कि 7 मीटर मोर, किससे, इन दोनों जो हमारे डायमीटर
जो है पोल है उसके साथ में जो साइड्स लगती है ना, एक साइड दूसरी से x मतलब 7 मीटर ज्यादा है। एक को हमने यहाँ पे दिया x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे बच्चों x + 7। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे BP = x मीटर लेट मान लिया, देन AP कितना हो जाएगा, AP हो जाएगा x + 7 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम देखेंगे APB क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। जब हमने देखा ना कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। मैंने एक चीज बताई थी बच्चों, जब हमारा ट्रायंगल होता है और ट्रायंगल के अंदर कोई 90 डिग्री का एंगल आ जाता है तो उसके सामने वाली साइड क्या हो जाती है, हाइपोटेन्यूज, ये बेस, और ये क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड भी हम उसको बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल APB एंगल पूरा लिखेंगे APB एंगल APB = 90 डिग्री। तो हम इसको निकाल लेंगे कैसे, x की वैल्यू निकालनी, यहां से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन किससे करेंगे, हाई कौन सी थ्योरम थी बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम, लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, वो बोलती है बच्चों हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इजी है। अब यहां पे देखेंगे परपेंडिकुलर कितना है, सॉरी हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, सबसे मेन बात हाइपोटेन्यूज होता है बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल की जो सामने वाली साइड होती है वो कितने 13, तो ये लिखेंगे 13 स्क्वायर इक्वल बेस कितना है x + 7। चलो हम यहाँ पे एक चीज और लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज, अब यहाँ पे मैं साइड लिखता हूँ, वो कितनी है बच्चों AB² होल स्क्वायर इक्वल बेस कितना है AP का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है BP का होल स्क्वायर। तो यहां पे हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, AP कितना है बच्चों, AP x + 7 मीटर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है x स्क्वायर। तो यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सोल्व करेंगे और वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, होमवर्क है क्या है। चलो मैं हल्का सा इंट और दे देता हूं। यहां पे हम देखेंगे क्या, यहां पे हमारे एक आइडेंटिटी ओपन हो रही है बच्चों, कौन सी, वो है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ठीक है बच्चों, यहां से हमने देखा 169, ये हो गया x² + 49 + 14x + x²। अब आप एक जैसों को ऐड करेंगे, उसको यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट कर देंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम क्या करते हैं बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू निकालते हैं। d की वैल्यू रियल रूट्स आएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे, अदरवाइज नहीं निकाल लेंगे। वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है ना बच्चों, ये नहीं कि हाँ भाई ये कहां से आया, ये पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगी, आप बार बार पूछोगे। मैं आपको A to Z से बताऊंगा, हाँ भाई यहाँ पे कैसे आई। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल आपने देखा भाई यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम 100% लगेगी। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट वन एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 18 क्या कह रहा है। उसने बोला है एग्जांपल नंबर 18 कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट, एग्जांपल नंबर 18 डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है d की वैल्यू। अब उसने क्या बोला है, उसने इक्वेशन दी है बच्चों 3x² - 2x + 1/3 = 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालनी है। उसने बोला है एंड फाइंड इट्स नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। आपको क्या बताना है, इसका नेचर ऑफ रूट्स बतानी है, इसकी नेचर ऑफ रूट्स क्या निकलेंगे, यदि उसने बोला इफ, यदि रियल रूट्स निकलते हैं उसके, तो आपको क्या करना है, उनको बताना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें इसको पूरे इजी वे में बनाएंगे। कैसे, हाँ भाई 3 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 9x² - 6x + 1 = 0। तो यहां से हम इसको साइड में लेके जाएंगे, -6x + 1 = 0। तो ये हमारी क्या बन गई बच्चों, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है बच्चों, अब b कितना है, यहां पे हम देखेंगे हियर a की वैल्यू कितनी है बच्चों, x² का कोएफिशिएंट 9, b की वैल्यू कितनी है -6 और c की वैल्यू कितनी है 1 + 1। अब देखेंगे b² कितना हुआ भाई, -6 का होल स्क्वायर -4 × 9 × 1। ठीक है, यहां से करेंगे 36 - 9 4 जा 36 = 0। d की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों, यहां 0। जब d की वैल्यू 0 निकली, यहां पे डिस्क्रिमिनेंट फर्स्ट वन
क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया डिस्क्रिमिनेंट। अब क्या बताएंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स कौन से हैं? जब d की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो लिखेंगे इट हैज टू इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, अब रियल रूट्स का हमको पता लग गया भाई, हमने नेचर ऑफ रूट्स भी बता दिया। अब क्या है इफ रियल, हाँ भाई रियल निकलेंगे तो आपको फाइंड आउट करना है भाई वे दो जो रूट्स हैं वे हमारे कौन कौन से हैं। चलो हम देखते हैं क्या लगाएंगे, किससे फाइंड आउट करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, अब b की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां से हम यदि देखते हैं तो -6, ये क्या हो जाएगा +6 प्लस माइनस 0/2। a कितना है यहाँ पे, a की वैल्यू बच्चों 9, ये 9, तो हम देखेंगे 6/18। ठीक है, ये 0 एज हो जाएगा तो इसके टू रूट्स निकलेंगे 6/18। बट ये हमारे क्या बच्चों अभी सिंपलीफाई रहते हैं, हम यदि इसको करेंगे 6 में 6 6 3 जा, तो इसके दो रियल रूट्स कौन से निकले बच्चों, 1/3 एंड 1/3। ठीक है, तो आपने देखा बहुत इजी था। एक क्वेश्चन में आपसे कितने क्वेश्चन पूछ लिए, 3। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो भाई, फिर इसका नेचर ऑफ रूट्स निकाल लो, और फिर ये जो सॉल्यूशन रियल है, सॉरी ये d की वैल्यू यदि रियल आती है तो आपको क्या निकालने हैं, उसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा कोई एग्जांपल नहीं है बच्चों। आज हमने एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट किया है। ठीक है, और इसके विद एग्जांपल्स के साथ। तो आज हमारा बच्चों चैप्टर 4 एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी बच्चों उसमें हम चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे। यदि फिर भी आपको 4th चैप्टर में कोई भी एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन है तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि एक्सरसाइज इसका हमको ये समझ में नहीं आया, एक्सरसाइज सपोज 4.2 का हमको सेकंड क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम, देखिए घबराना बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसके बाद जब हमारा टॉपिक 4 से 5वां चैप्टर जब हो जाएगा उसके बाद मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी बच्चों, यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो स्टूडेंट चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो एक बार जरूर देखें। थैंक यू।